from Bhagavad Gita, the 8th chapter, text number 8. You want to translate that? Or you want to translate that? What did you say? They will read from Bhagavad Gita 8:8. 8:8. Yes. I was just waiting. हरे कृष्ण आज एक बहुत ही विशेष गीता के फेमस श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। आज का अध्याय का 8वां श्लोक। अभ्यास योग युक्तेन चतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्या याति पार्थानुचिन्तयन् अभ्यास योग युक्तेन चतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्या याति पार्थानुचिन्तयन् That's right. Yeah. अभ्यास योग अभ्यास से युक्तेन ध्यान में लगे रहकर चतसा मन तथा बुद्धि से न अन्यगामिना बिना विचलित हुए परम पुरुषम भगवान को दिव्यम दिव्य याति प्राप्त करता है। पार्थ हे प्रथा पुत्र अनुचिंतयन् निरंतर चिंतन करता हुआ। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चारण, ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है, किंतु वे भौतिक कल्मश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान की अपनी विभिन्न रूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थित करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह
इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते हैं तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकथं मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे हे विशेष शून्यवादी हरिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So Krishna here says abhyasa yoga yuktena, that one needs to practice Krishna consciousness. यहाँ कृष्ण बता रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन, मतलब कृष्ण भावना का हमें अभ्यास करना है। So sometimes practicing something, if you practice a sport, you're running, in the beginning it's very difficult. जब हम कोई खेल खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कभी कभी उसमें दौड़ लगाना कभी शुरुआत में बहुत कठिन लग सकता है। Playing a musical instrument is very difficult in the beginning. ये शुरुआत में बहुत ही कठिन होता है। But when you practice, then it becomes easy. लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते हो तो बड़ा सरल हो जाता है। So Krishna consciousness follows the same basic pattern. कृष्ण भावना में यही एक तरीका है। But there's one difference. लेकिन उसमें एक त्रुटि है। That when you practice something, generally you do it with your body and or your mind. जनरली हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें शरीर या मन का उपयोग करते हैं, अभ्यास करते हैं तो। But here Krishna says Chetasananyagamina, that you must not allow your consciousness to go anywhere else except to Krishna. लेकिन यहाँ पर यह बदलाव है कि भगवान कहते हैं चेतसा नान्यगामिना, आपकी चेतना को आपको इधर उधर भटकने देने नहीं चाहिए। Rupa Goswami tells us how to achieve this. और रूप गोस्वामी जी हमें बताते हैं इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, साध्य कर सकते हैं। He says Krishna Bhakti Rasa Bhavita Amati, that if you want to experience the sweetness of Krishna Bhakti and experience it, have it living in your heart. रूप गोस्वामी जी कहते हैं अगर आप भक्ति का अनुभव आपके हृदय में करना चाहते हैं, then you have to be willing to pay the price. तो उसके लिए आपको एक कीमत अदा करनी होगी। If you want something very valuable in this world, you must be willing to pay the price. अगर आपको इस भौतिक जगत में कोई बहुत ही मूल्यवान चीज प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको एक कीमत अदा करनी होगी। So what is that price? तो कीमत क्या है? Tattalolyam abhimolyam ekalam. There's only one price, exclusively desiring intensely, greed, extreme greed to meditate on the Lord constantly. तो एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए, एक लौल्य होना चाहिए, एक ग्रीड, लोभ होना चाहिए, तीव्र लोभ होना चाहिए। यही एक इसकी एक कीमत है जो हमें करनी होगी भगवान के ऊपर सतत ध्यान करने की। Krishna says, he gives us a little warning in the previous chapter. कृष्ण ने इसके पहले अध्याय में एक हमें चेतावनी दी है। And I was just trying to remember the last line of this verse. Sometimes when you get older,
one line escapes, sometimes the whole verse escapes. मैं पिछले श्लोक को याद करने का प्रयास कर रहा हूँ। कभी कभी बुढ़ापे में एक आप लाइन भूल जाते हो तो पूरा वर्ष जो है श्लोक ही पूरा भूल जाते हैं आप। Oh, yeah. So, भक्तों से निवेदन है कृपया अपने मोबाइल को this is फ्लाइट या साइलेंट मोड में डाल दो। Bhagavad Gita 7:21. ये गीता का 7वें अध्याय का 21वां श्लोक है। Yo yam yam tanum bhakta shradharya chitamichiti tasya tasya salamashadha tameva vidadamyaham. So you can read that. 7:21 7:21. तो ये 7वें अध्याय का 21वां श्लोक है। यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। So Krishna says, Shradharyachitam ichchati. When one desires to develop a certain type of faith in a particular deity, then he makes one steady in that faith. तो भगवान देखते हैं किसी व्यक्ति के मन में कोई इच्छा है कि मैं किसी एक विशिष्ट विग्रह की सेवा करूं, अर्चना करूं, पूजा करूं, तो भगवान उसकी श्रद्धा को उनमें स्थिर करते हैं, जिससे वो उसकी पूजा में लग सकते हैं। So basically Krishna in this verse, he's saying whatever you meditate on, whatever you fix your mind on most of the day, that is your deity. That is your deity. तो आप पूरे दिन भर में आप सबसे ज्यादा आपका मन जिसके ऊपर केंद्रित करते हैं वही आपके विग्रह हैं। He says the same thing earlier. That be careful, Arjuna, what you meditate on. इन्होंने पहले भी बताया है कि हे अर्जुन, आप सतर्क रहो कि आप किसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं। Because you will develop an attachment. क्योंकि जिसका आप ध्यान करोगे उसके प्रति आपकी आसक्ति बढ़ेगी। It's not difficult to meditate. ये ध्यान करना बड़ा कठिन नहीं है। I saw 5 meditators right out here in front of the temple. I saw 5 meditators right in front of the temple. मैंने 5 लोगों को देखा जो मेडिटेट कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे अपने मंदिर के सामने ही। The dogs, no. कुत्ते। You hold up some food and they meditate very intensely. आप उनको कुछ खाद्य पदार्थ बताओ तो तुरंत जो है वो ध्यान। More elevated, the cows. You hold up some boar and they're immediately meditating. और यहाँ अपनी गैया वो भी बहुत ध्यान लगाती है, जब जैसे आप गुड़ लेके आओ तो तुरंत आपके पास दौड़ती आएगी। So everyone knows how to meditate, but the important thing is to know on what to meditate. हर एक को पता है कि ध्यान कैसे करना है, लेकिन महत्वपूर्ण है किस विषय के ऊपर ध्यान करना है। Most of us are meditating on how to make more money, how to be more successful, how to achieve something in this world. तो अधिकांश लोग हम में से जो है कैसे पैसे कमाए जाए, कैसे ज्यादा विख्यात व्यक्ति बन जाए, इसके ऊपर ध्यान करता है। So Krishna, he says that be careful what you meditate on, because I will have to give you faith in that particular object. कृष्णा कहते हैं आपको सतर्क रहना चाहिए किसके ऊपर आपको ध्यान करना है, क्योंकि जिसके ऊपर आप ध्यान करना चाहते हो भगवान आपको श्रद्धा देते हैं उसमें आपका ध्यान लगने के लिए। And you will think this is the most important thing in my life. और आप सोच सकते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण ये चीज मेरे जीवन में है। And Krishna, maybe you can help me obtain it. और कृष्णा आप मुझे मदद कर सकते हैं ये प्राप्त करने के लिए। So therefore he says in this verse, Chitta Sanganya Gamina, don't let your consciousness go to another object. तो इसलिए भगवान बताते हैं कि आपकी चेतना को अन्य किसी वस्तु में निवेशित मत होने दीजिए। Don't let Krishna become your insurance policy. Don't let Krishna become your insurance policy. आप भगवान कृष्ण को आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी मत बनाइए। I will meditating on Krishna enough
so that I feel safe in this world. I feel okay. तो मैं जो चाहे वो करूँ और कृष्ण मुझे श्रद्धा दे तो मैं इस भौतिक जगत में जो है, But I really want something else. Krishna can wait. मैं वास्तव में कुछ विशेष वस्तु चाहता हूँ, भगवान कृष्ण थोड़े वेट कर सकते हैं। But that's not very intelligent to ask Krishna to wait. हाँ, लेकिन ये इतना बुद्धिमत्ता का विषय नहीं है। Just like King Nimi, when he met the Navayogendras, he said that Atta Attantikam Shem Prichcham Bhavatom Naga. He said that this is such a fortunate moment when I can inquire from you, O sinless Yogendras. तो निमि महाराज को जब निमि महाराज नवयोगेंद्र को मिलते हैं तो उस समय वो बोलते हैं कि मैं ये कितना was a question महाराज? Yeah, O sinless Yogendras, that this is such a fortunate moment for me that I met you. वो बोलते हैं कि ये इतना सौभाग्य का मेरे लिए क्षण है कि मैं आपको मिला हूँ यहाँ पर, आप वो निष्पाप व्यक्ति हो। Samsarishmin Kshanardopi. I have to take advantage of this moment. मुझे इस क्षण का पूरा लाभ प्राप्त करना है। Because Satsanga Shivadir Ninam. Because the association with great personalities like yourselves is the most valuable thing in this world. क्योंकि शुद्ध भक्त जैसे आपके महान व्यक्ति है, उनका जो संग प्राप्त करना है वो सबसे दुर्लभ चीज है इस भौतिक जगत में। So Vishwanath Chakravarti Thakur, he says, actually, it would have been more polite that he would have sat them down, offered some water, and the normal etiquette for receiving guests. वो ऐसा कर सकते थे कि जनरली हम अतिथि का सत्कार करते हैं तो पानी दो, थोड़ा बैठने के लिए जगह दो, ये सब बातें कर सकते थे। But he was thinking that I'm just an ordinary king. I'm just the emperor of the world only. वो सोच रहे थे कि मैं तो बहुत ही ज्यादा साधारण व्यक्ति हूँ, मैं तो केवल एक जगत का राजा हूँ बस। He was thinking that's very insignificant. It was? He was thinking that being the emperor of the world is very insignificant. हाँ, तो वो सोच रहे थे कि पूरे विश्व का राजा होना ये बहुत ही तुच्छ बात है, इस तरह से वो सोच रहे थे। We're thinking, let me become chief minister. No, that's a big position. जनरली हम सोचते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, बड़ी पोस्ट है। He's just thinking, I'm just the emperor of one planet only. Very insignificant position. उनकी सोच थी कि मैं तो केवल एक छोटे से ग्रह का राजा हूँ, बहुत छोटी चीज है। Therefore, I'm not going to waste any time on social etiquette. I immediately will ask the questions that I want to understand about Krishna. तो इसीलिए सामाजिक सभ्यता के ऊपर समय बिताए बिना मुझे प्रश्न पूछना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। Prithu Maharaj, when he received the 4 Kumaras, he said, "You saintly persons, I'm so blessed by your presence. Let me offer you something insignificant. I offer you my kingdom." जब पृथु महाराज चतुष कुमारों को मिले थे तो उन्होंने कहा था कि हे महान चतुष कुमार, आप इतने महान हो, आपको मिलने से मुझे कुछ तो देना चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक छोटा सा उपहार, मेरा पूरा राज्य ही आपको दे देता हूँ। And we think, Krishna, if I have some rupees left over at the end of the month, I think I can offer them to you. और हम सोचते हैं कि कुछ थोड़े से पैसे बचे कुछ पैसे को हम भगवान को देते हैं, सोचते हैं कि कृष्णा मैं आपको दे रहा हूँ। But the first thing we should do is offer to Krishna. हमें करना चाहिए, सबसे पहली चीज करना चाहिए कि हमको जो भी मिलता है भगवान कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। Because it's just an act of gratitude. क्योंकि ये कृतज्ञता का एक प्रतीक है। He already owns it. वास्तव में उसके मालिक तो कृष्ण ही है। But he's pleased to see that we make some sacrifice. लेकिन वो बड़े खुश होते हैं जब हम कोई त्याग करते हैं। So sacrifice means at least I give you your part first. No. त्याग का मतलब है मैं एटलीस्ट कम से कम मैं मेरा कार्य करूं। It must
it must be a little difficult for me to give up that much. No. तो मुझे थोड़ा उसको देने में कठिनाई होनी चाहिए। So, त्याग का मतलब। so therefore, the first thing we should do is receive Krishna in the morning by chanting His holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. सुबह पहले उठते से ही भगवान को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहिए, भगवान के दिव्य नामों का हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए। In Hari Bhakti Vilas, it gives a whole process of how to get up in the morning. हरि भक्ति विलास में पूरा एक विधि बताया गया है कि व्यक्ति को कैसे जीवन में उठना चाहिए। You beg the earth forgiveness for putting your feet on her. No. You beg the earth forgiveness for putting your feet on her. उठते से ही हम धरती माता को क्षमा मांगते हैं कि मैं आपके ऊपर पैर रखने जा रहा हूँ। But a devotee doesn't wait for that. They chant the holy name of Krishna. लेकिन भक्त लोग उसके लिए वेट नहीं करते हैं, भक्त तुरंत जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं। We should be very anxious to do this. हमें बहुत उत्सुक होना चाहिए ये कार्य करने के लिए। Because as it says here, Paramam Purusham Divyam, because you are the transcendental supreme personality of Godhead. क्योंकि भगवान परम पुरुष है। And Yati Partan Uchindayan. And therefore, let me Partan to Chintayam, that let me meditate constantly on you, not just every once in a while. तो इसलिए मुझे नित्य रूप से भगवान का स्मरण करना चाहिए। Srila Prabhupada says the importance of remembering Krishna, one's memory is revived by doing so. प्रभुपाद जी कहते हैं that he says here in the beginning, he's stressing the importance of remembering Krishna. प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान को स्मरण करने का क्या महत्व है। And by that chanting, one's consciousness is revived. और ये जाप करने से एक व्यक्ति की जो चेतना है वो पुनर्जागृत हो जाती है। And then he recommends the tripod. You know, like here we have a tripod. वो एक ट्राइपॉड के समान है, जैसे यहाँ पर ये कैमरे के नीचे स्टैंड लगा हुआ है, ट्राइपॉड बोलते हैं उसको। He says you use your ear, your tongue, and your mind. 3 things minimum. वो बोलते हैं जब करते समय 3 चीजों की आवश्यकता है, 3 चीजों को हमको यूज करना चाहिए, हमारे जीवा, हमारे कान और हमारा मन। If you put 2 things, then the camera will fall over. केवल आप 2 चीज कर दोगे तो ये कैमरा गिर जाएगा। You may be able to balance it, but one little draft from the wind falls over. आप ऐसे वैसे बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हवा का झोंका है तो गिर जाएगा। If you put it on one leg, then you have to be very expert to balance it. No. अगर आप केवल एक पैर के ऊपर रख रहे हो तो आपके लिए उसको बहुत ही दक्ष बैलेंस करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। But with 3, it's very steady. लेकिन 3 है तो बहुत मस्त, बहुत ठीक है। So we use the tongue, and then the ear, and then the mind. इसलिए हमको जीवा, हमारे कान और हमारा मन, तीनों की आवश्यकता है। From gross to subtle. No. स्थूल से लेके तो सूक्ष्म तक। And once it enters the mind, then we use the memory to retain it. एक बार मन के पास पहुंच जाएगा तो हमारा जो मेमोरी है, जो We don't want to make Krishna wait. हम कृष्ण को रोकना नहीं चाहते, वेट कराना नहीं चाहते। Just like if the Prime Minister calls you up and says, I want to see you right now. अगर आपको प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ, And you say, no, I'm talking to a friend, maybe later. Would we do that? आप कहोगे कि नहीं, मैं मेरे मित्र से बात कर रहा हूँ, बाद में आपसे बात करता हूँ। So Krishna, in the form of his holy name, he's calling us. तो कृष्ण अपने नाम के रूप में वो हमको बुला रहे हैं। And therefore, Srila Prabhupada says here that Krishna is so merciful to come in the form of his holy name that we're not even interested in other forms of Krishna. तो कृष्ण बड़े कृपावश हमें हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं, तो हम भगवान कृष्ण के अन्य किसी रूप में इंटरेस्टेड नहीं है।
Even one great devotee, Prabodhananda Saraswati, he composed one prayer where he says, I'm not interested even in Govinda. तो प्रबोधानंद सरस्वती एक महान भक्त है, उन्होंने एक प्रार्थना बताई है, बताते हैं कि मैं तो गोविंद में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। I have met Chaitanya Mahaprabhu. मैं चैतन्य महाप्रभु को मिला हूँ। He's so sweet, he's so merciful. That Govinda, yeah, he's wonderful, but Chaitanya Mahaprabhu, he's stolen my heart, stolen my mind. वो बोलते हैं कि गोविंद तो ठीक है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बड़े प्यारे हैं, उन्होंने मेरे मन को पूरी तरह से चुरा लिया है। Just see how beautiful Radha-Raman are, and imagine something that can make them just seem ordinary. आप देख सकते हैं कि राधा रमन जी कितने सुंदर हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज आपको फील करे कि ये बहुत ऑर्डिनरी है। Of course, they themselves make themselves ordinary to those who do not have the vision to see them. तो जो लोग भगवान को एक ऑर्डिनरी सामान्य रूप से देखने का चेष्टा कर रहे हैं, वो स्वयं वास्तव में स्वयं ही बहुत ऑर्डिनरी सामान्य व्यक्ति होते हैं जो भगवान को देख नहीं पाते। We'll be talking about that tomorrow in the Bhagavatam class. इसके बारे में हम कल सुबह भागवत में चर्चा करने वाले हैं। You see how Krishna makes himself visible to us. कैसे भगवान कृष्ण स्वयं को दूसरों को दिखाने के लिए वो प्रकट होते हैं, मतलब सिखाते हैं। But ordinary people, they will come and they'll say, "Oh, here's a statue." लेकिन सामान्य व्यक्ति होगा तो आकर देखेगा, कहेगा ये तो मूर्ति है। Just like one time, very funny, I was in USA in Texas, in Houston Temple. एक बार मैं ह्यूस्टन टेम्पल में था, टेक्सास अमेरिका में। एक छोटी मजेदार बात हुई। And they have a big Govardhan Shila, like this big. उनके पास बहुत बड़ी गोवर्धन शिला है। So this one man came in. He was a cowboy, like riding on a horse, a cowboy with a big hat. तो वहां पर एक लड़का आया जो काउबॉय था, घोड़े के ऊपर जो घोड़सवार था, कैप पहन के जाता है इस तरह से। He came into the temple and he said, "I heard about you Krishnas, but I want to see for myself." तो उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण के बारे में सुना हूँ, लेकिन मैं कृष्ण को देखना चाहता हूँ। So he came in and it was Tulsi Puja. तो वो तुलसी पूजा में आए। So he sees us offering incense to a plant. तो उन्होंने देखा कि हम अगरबत्ती लगा रहे हैं तुलसी के पौधे पे। Then he went over to the altar. He sees one offering incense to a rock. तो जाकर उन्होंने ऑल्टर में देखा तो वो देखा कि अगरबत्ती घुमा रहे हैं एक पत्थर को। So he came to me and he said, "So I see that you worship plants and rocks." तो मैं देखता हूँ, वो महाराज के पास आकर महाराज से कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग तो केवल पत्थरों को और पेड़ों को पूजा करते हो। He said, "So this must be a very good religion." तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा धर्म होना चाहिए। I'm a farmer. I grow plants. मैं एक किसान हूँ, मेरे पास बहुत सारे पेड़ हैं। And I use rocks to build a wall, to build a barrier, a wall. और ये मेड़ बनाने के लिए मैं बहुत सारे पत्थरों का भी इस्तेमाल करता हूँ। So he said, "I also worship plants and rocks." तो मैं भी पूजा करता हूँ पेड़ों की और पत्थरों की। So just by the potency of Tulsi Devi and Govardhan or Giriraj, that he became purified. लेकिन तुलसी माता का और गिरिराज जी का इतना सामर्थ्य है कि उनके संबंध में वो शुद्ध हो गया। But some people can never understand. लेकिन कुछ लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। Just like one time Srila Prabhupada was speaking to one person from the World Health Organization. एक बार श्रील प्रभुपाद जी वैश्विक स्वास्थ्य का जो एक समुदाय है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके एक व्यक्ति से बात कर रहे थे। So the man, Prabhupada was trying to explain how that we're not actually the body and we're spirit soul, but he couldn't capture it. He couldn't understand it. तो उनको बताने का प्रयास कर रहे थे कि हम कैसे शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा था। So Prabhupada said, just like the man in prison. a man in prison.
तो प्रभुपाद जी बोले कि जैसे एक कैदी होता है, So they're making him breaking bricks, because in the prison they used to take a hammer, you break bricks, and then they make cement out of it again. No. तो जैसे जेल में कैदी होता है, उसको पत्थर तोड़ने होते हैं, उसे सीमेंट बनाते हैं। So Prabhupada said 2 prisoners are breaking bricks, and one prisoner says, if you act very properly, then you will be let out of the prison and you don't have to break any more bricks. I've heard this. तो 2 कैदी जो है पत्थर तोड़ रहे थे, तो तीसरे कैदी ने उसको देखकर कहा कि अगर आप अच्छे से पत्थर तोड़ते हो तो बाद में आपको जो है कैदी से जेल से रिहा किया जाएगा, ऐसा मैंने सुना है। And the other prisoner says, just shut up and break your bricks. No. और दूसरे जो कैदी था उसने कहा कि चुप बैठो, अपना पत्थर तोड़ते बैठो। So Prabhupada said, this is like when we're preaching, we're telling people, you don't have to work hard just to maintain this body when you understand that you're spirit soul and you become free from this body. तो हम जब प्रचार कार्य करते हैं तो लोगों को बताते हैं कि देखो, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आप समझो कि आप शरीर नहीं, हम आत्मा हो। But they say, no, just keep working. लेकिन वो बोलते हैं नहीं, काम करते रहो, काम करते रहो। And so the man just Prabhupada tried to explain it so many ways, he just couldn't understand. प्रभुपाद जी ने बहुत अथक प्रयास किया उसको समझाने के लिए, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। And then he said, well, Swami, thank you very much. I have to go break some bricks. तो उन्होंने कहा, स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे जाना है, मुझे जाकर कोई पत्थर तोड़ने हैं। So Prabhupada said, give him some prasadam before he goes. So the devotees came, gave him prasadam. तो प्रभुपाद जी बोले, जाने के पहले थोड़ा प्रसाद तो खिला दो। भक्त लोग आए, उनको प्रसाद खिला दिया थोड़ा। He took the prasadam. वो प्रसाद प्राप्त किया। And then he said, now I think I understand. You mean you were saying that we're actually spiritual and we're working hard in this world, but then if you chant this mantra, he couldn't say mantra, then we become free. Is that what you're saying? तो जब प्रसाद खाया, प्रसाद खाने के बाद में वो बोला कि प्रभुपाद जी को बोला कि शायद अभी मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि आप बता रहे थे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और अगर हम मंत्र नहीं बोल पा रहे थे, तो मैंट्रा का अगर जप करेंगे तो इस भौतिक बंधन से छूट जाएंगे, ऐसा कुछ बोल रहे थे क्या आप? So the point is, by prasadam he became purified. He could understand. तो ये बताने की चीज ये है कि वो प्रसाद प्राप्त करने से शुद्ध हो गया और वो इस ज्ञान को समझ पाया। And that's why we have this temple. The deities are giving their mercy, devotees are giving their mercy, people are engaging and chanting the holy name, people are taking prasadam, and they can understand. तो इसीलिए हमारे पास ये मंदिर है जहाँ पर लोग आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, प्रसाद प्राप्त करते हैं, नृत्य करते हैं और आध्यात्मिक शिक्षा को, आध्यात्मिक जीवन को समझ पाते हैं। Otherwise, if we just speak philosophy, then people will think this is intellectual entertainment. अगर केवल हम सिद्धांत के बारे में चर्चा करें तो लोग बोलेंगे कि ये तो एक फिलोसॉफिक इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट, मतलब बहुत बौद्धिक स्तर पर जो है मनोरंजन हो रहा है। Just like so many people read Bhagavad Gita and they think, oh, this is a nice, that's some good ideas. बहुत सारे लोग गीता पढ़ते हैं, बोलते कि हाँ ये तो अच्छी है, काफी बहुत सारे आइडिया है इसके अंदर, अच्छा है। But they don't understand, as Krishna is saying here, you must give everything. लेकिन वो समझ नहीं पाते जो कृष्ण बता रहे हैं कि आपको सब कुछ छोड़ना है। This is actually a conclusion of the previous verse. ये वास्तव में इसके पहले श्लोक का जो है सार है। That tasmad sarvashu kaleshu, that at every moment, in every circumstance, तो अपने जीवन में हर क्षण, हर समय पर Mamanushvara yudhya cha, you first you remember me, and then whatever you do, it will become spiritualized. तो पहले मेरा स्मरण करो, बाद में आप जो भी करोगे वो आध्यात्मिक बन जाएगा। Just like someone asked me today, and this is the most common question, especially in India. ये आज मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये भारत भर में
सब कॉमन है, हर जगह यही प्रश्न पूछते हैं। I want to be Krishna conscious, but what about when I'm working and I have so many duties? बोलते हैं कि मैं कृष्ण भावना भवित बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं जब कार्य करता हूँ तो फिर कैसे उसको समझा जाए, किया जाए। Krishna says right here that Mamanushmara Yudhya Cha. He tells Arjuna, first you remember me, then when you fight, which is certainly not a very transcendental activity, fighting. तो कृष्ण बता रहे हैं कि पहले मेरा स्मरण करो, बाद में युद्ध करो। वैसे युद्ध करना कोई दिव्य कार्य नहीं है। Even fighting can become spiritualized. लेकिन अगर आप युद्ध करते समय भी आध्यात्मिक बन सकते हो। And how do you spiritualize it? और आप उसको आध्यात्मिक कैसे बना सकते हो? Mayarpito Manobhut here. You worship me with your complete mind and intelligence. तो आप कैसे कर सकते हो उसको? आपके मन को और बुद्धि को पूरी तरह से भगवान में निवेशित कर दीजिए। Because whatever you accept with your intelligence will direct your mind in a certain way. आप कितना भी बुद्धि लगाने का प्रयास करो तो मन जो है उसको विचलित करते रहता है। And therefore, if you dedicate your mind to worshiping Krishna, then your intelligence becomes purified. इसलिए आप आपके मन को अगर भगवान की सेवा में लगाते हो तो आपकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है। And then your intelligence will keep your mind focused on Krishna. तब आपकी बुद्धि जो है आपके मन को भगवान कृष्ण में केंद्रित करने के लिए मदद करती है। And therefore we have devotional service. और इसी के लिए हमारे पास में भगवत भक्ति है। Where we offer our activities and everything to Krishna. इसलिए हम हमारे सब कार्य जो है भगवान को अर्पण करते हैं। Even indirect activities like work or school or whatever, they're indirect, but they can also be offered to Krishna. अप्रत्यक्ष रूप से किए गए कार्य भी हम भगवान कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं, जैसे काम करना, बाहर या स्कूल में जाना। Another little story about prasadam. और एक आपको कथा बताता हूँ एक प्रसाद के बारे में। In Colombia, in South America, we had a farm, and so the devotees bought one Doberman dog, big, cruel, generally very ferocious dog. तो कोलंबिया साउथ अमेरिका से एक स्टेट की मैं बात आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ा कृषि पर्यावरण स्थान है, जहाँ पर भक्तों ने एक बहुत बड़े डॉबरमैन, जो बड़ा हिंसक, बड़ा क्रूर ऐसा एक कुत्ता होता है, उसको लेकर आए। He was so ferocious that no one could get near him. इतना भयंकर था, भयावह था कि कोई उसके पास भी नहीं जा सकता था। We had to throw prasadam like this. तो हम दूर से ही प्रसाद उसको फेंकते थे इस तरह से। But then after a few weeks of taking prasadam, we could go and pet him, and he became friendly. 2 हफ्ते बाद जब प्रसाद खिलाया ऐसा दूर दूर से, तो बाद में वो काफी मैत्रीवत बन गया था और हम पास में जाके उसको थोड़ा छू भी सकते थे। And then we kept giving more and more prasadam, and after some time, he would only eat Ekadashi prasad. तब उसको प्रसाद खिलाते रहे, तो कुछ समय बाद में ऐसा समय आया कि वो केवल एकादशी का प्रसाद ही खाता था और कुछ नहीं खाता था। If you offered him any grains or anything, he would not eat it. तो हम कभी कभी उनको जो अनाज देते थे तो कभी अनाज खाता नहीं था, केवल एकादशी प्रसाद खाता था। He had a bad habit of killing chickens, but he would not eat them. तो उनको बड़ी बुरी आदत थी चिकन खाने की, लेकिन वो नहीं खाता था। Sometimes it's hard to give up old habits. कभी कभी ये पुरानी आदतें छोड़ना बड़ा कठिन होता है। So then after some time, he would only eat Mahaprasad. और कुछ समय बाद में केवल वो महाप्रसाद ही ग्रहण करता था और कुछ नहीं ग्रहण करता। And every day, after he started taking Mahaprasadam, the temple was on the second floor. He would come up the stairs, and he knew he couldn't go in the temple, but he would put his head like this and watch the arti. तो मंदिर वहाँ पर पहले मंजिले पे था, तो वो नीचे रहता था वो, लेकिन कुछ दिनों बाद में ऊपर तक आता था, मंदिर के अंदर नहीं जाता था, अपने मुंह को दरवाजे में रखता था और भगवान का दर्शन करता था इस तरह से। He heard the conch shell. He would get there faster than the devotees. वो जैसे ही शंख की ध्वनि सुनता था तो भक्तों से ज्यादा तेज दौड़ता वो जाता था।
And after some time, he knew the time of the artics and he would be there waiting for the arti. तो कुछ समय के बाद में उसको पता चला कि आरती कौन से समय पे होती है, तो आरती के पहले ही वहां पहुंच जाता था। And devotees would sit and chant the holy name and he would listen like his ears like this. Listen to chant. भक्त लोग बैठ के जप करते थे, वो अपने कान को ऐसे ऊपर करके सुनता था क्या जप कर रहे हैं। And he left his body with devotees chanting. उसने अपने शरीर को त्यागा जब भक्त लोग नाम जप कर रहे थे। So this is the power of prasadam. तो ये प्रसादम का एक बहुत बड़ा एक महिमा है। So how much more powerful is the holy name of Krishna? तो भगवान का नाम जो है कितना पावरफुल होगा, कितना शक्तिमान होगा। So therefore we should be very, very attentive, as this verse tells us, to remember Krishna by chanting his holy name and by practicing devotional service very carefully. तो इसलिए हमको भगवान के नाम लेते समय बड़े सतर्क रहना चाहिए, और ये श्लोक हमको बता रहा है कि कैसे हमको भगवान के नाम लेते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए, अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। Actually, Krishna tells us in the third chapter of Bhagavad Gita that Sahagyagya Prajashvishcha Puravacha Prajapati Anena Pasavisha Advam Isavoshishta do, that if you just perform this sacrifice to that person who has created all mankind, all the demigods, and all systems of sacrifice, then you will actually become happy. तो तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि कैसे ये यज्ञ भगवान ने दिया है मनुष्य को और देवताओं को, और आपके बीच में जो परस्पर संबंध है इसके माध्यम से आप बड़े संतुष्ट और सुखी रह सकते हैं, आप यज्ञ करोगे तो। So Srila Prabhupada said, here Krishna has given the perfect formula for success. प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भगवान ने यहाँ पर हमें एक विशेष परफेक्ट सूत्र दिया है अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए। That while you're in this world, you do yajna, and by that yajna, you will be happy. आप इस भौतिक जगत में हैं तो यज्ञ करो, और यज्ञ करने से आप खुश हो जाओ, आपको आनंद प्राप्त होगा। And the prescribed yajna for this age is chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. So you will be happy by this yajna. तो आप ऐसा यज्ञ करोगे तो आप प्रसन्न होगे, And then at the end of the life, you go back home, back to Bharat. और अंत में इस जीवन के अंत में आप भगवत धाम वापस चले जाओगे। And so perfect. You live happily in this world, and then you go back home, back to Bharat. तो ये परफेक्शन है, एकदम परफेक्शन है। अगर हम इस भौतिक जगत में आराम से रहो और जीवन भरने के बाद भगवत धाम वापस चले जाओ। You can't get a better deal anywhere. इससे ज्यादा आपके लिए सौदा कहीं और अच्छा सौदा नहीं मिलने वाला। And this is, some people offer that if you do this work, you'll get so many rupees, or if you do this, you'll get this benefit. कभी बार देखा जाता है लोग आपको अलग अलग तरीके से सौदे देते हैं, आप ये काम करो इतना पैसा मिल जाएगा, ये करो वो मिल जाएगा, लेकिन इससे अच्छा सौदा आपको कहीं नहीं मिलेगा। There's only just one little detail. Only one little detail. उसमें एक छोटा सा एक डिटेल है। We have to do it how Krishna prescribes. हमको करना होगा जिस तरह से भगवान कृष्ण बता रहे हैं। And therefore Bhagavad Gita is very perfect because it teaches us to how to approach Krishna. इसलिए भगवद गीता बहुत पूर्ण है, जो हमको बताती है कि कैसे भगवान को हमको अप्रोच करना चाहिए। And it all depends on attitude. और बड़ा महत्वपूर्ण है हमारा मनोभाव कैसा है। Bhagavad Gita is not teaching us so much external habits, but internal habits. भगवद गीता हमें बाह्य रूप से कई आदतों के बारे में नहीं, लेकिन आंतरिक आदतों के बारे में बताती है। And if we develop this consciousness, as it says here, then we will be happy and go back home, back to God. तो इस तरह से हम हमारी चेतना का विकास करते हैं तो हम बहुत प्रसन्न रहेंगे और अंत में भगवत धाम चले जाएंगे। So these are some thoughts on this particular verse. तो ये मेरे कुछ विचार हैं आज के श्लोक के ऊपर। I'll stop here.
मैं यहाँ पे विराम कर देता हूँ। Any comments, any questions? किसी का कोई टिप्पणी या कोई प्रश्न है? We heard that how it is very important to put our consciousness by doing the spiritual practices. By external practice. Right? By external practices? By doing the spiritual practices, most of the time, here the consciousness is very important, as you told. Yeah. So many of the time, what happens when we start practicing, so then over a period of time, our practice become kind of a rituals, or like it is like monotonous. Mhm. So how we can come to that level of that, whatever we do, is specifically chanting the holy name of holy name of the Lord with proper concentration. Because we are chanting that time, it is like a pleading time, but it becomes planning time. If we start doing so many plannings and all that, so please give some guidance. तो प्रश्न, हरे कृष्ण, प्रश्न ये है कि आध्यात्मिक जो हम गतिविधियों में लगे हैं, तो उसमें बड़ा महत्वपूर्ण बात आप महाराज जी ने बताया कि कैसे हमको उसमें चेतना का समावेश करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षाओं को, आध्यात्मिक कार्यों को करते हुए भी कभी कभी हम बहुत ही ज़्यादा कार्यों के और उसके शैली के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि अपनी चेतना के ऊपर। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी चेतना जो है आध्यात्मिक कार्य में हमेशा बनी रहे, अन्यथा ये एक यांत्रिकी भक्ति बन जाती है कि ऐसा लगता है कि हम बस भक्ति करते जा रहे हैं लेकिन चेतना का कुछ उसमें समावेश नहीं है। So we follow the example of Mother Yashoda. तो इसके लिए परफेक्ट उदाहरण जो है माता यशोदा का है। She was churning butter. तो वो माखन को मथ रही थी, Very ordinary activity. दही को मथ रही थी और बहुत ही साधारण क्रिया है वो तो। And even that she was doing it for Krishna, that wasn't enough for her. वो कृष्ण के लिए कर रही थी लेकिन वो भी उसके लिए पर्याप्त नहीं था। She was singing about Krishna's Leela and remembered. वो साथ साथ में कृष्ण की स्मरण भी कर रही थी और लीला का स्मरण कर रही थी। So we should not chant and put our body on automatic pilots, chanting, and then our mind goes somewhere else. तो इसलिए हमको केवल नाम जप नहीं करना चाहिए और हमारा मन भटकने नहीं देना चाहिए, यांत्रिक रूप से जप नहीं करना चाहिए। That's what we do sometimes. Just like someone who's cutting wood, you know, they with a big saw, they're cutting wood like this, and they get so used to doing it that they do it automatically. कभी कभी वो लकड़ी को काटते हैं एक सौ के साथ में, तो इतने आदत पड़ जाती है कि वो ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक हो रहा है सब कुछ। But then they become so used to doing it that sometimes they cut off their finger. कभी कभी वो इतने आदत पड़ जाती है उनको, तो कभी अपने उंगली को काट देते हैं ऐसे करते करते। So we have to be careful that we don't cut off our consciousness. इसलिए हमको सचेत रहना चाहिए कि हमारी चेतना का ऐसा हनन नहीं होना चाहिए, Because we're doing something automatically. क्योंकि हम कुछ चीजें यांत्रिक रूप से कर रहे हैं इसलिए। Krishna is not interested in the external part. कृष्ण है जो बाह्य रूप से चीजों को नहीं अपेक्षा कर रहे हैं। Whatever we're doing for him, even building a big temple like this one, no, कुछ भी हम कर रहे हैं, जैसे कि बड़ा मंदिर बना रहे हैं, he doesn't need it. He तो doesn't कुछ need it. इसकी आवश्यकता नहीं है भगवान कृष्ण को। But the effort we make to do it, that attaches us to him, that makes us surrender to him. लेकिन जो हम प्रयास डाल रहे हैं वो प्रयास उनके प्रति हमको आकृष्ट करते हैं। I mean, his Nanda Maharaj's house in Goloka Vrindavan is made of Chintamani. नंद बाबा का जो घर है गोलोक वृंदावन में, वो चिंतामणि से बना है। Much better than brick and whatever other materials we're using here. ये बहुत अच्छा है, हमने जो सीमेंट मोरंग जो हम यूज कर रहे हैं उससे अच्छा बहुत है वो। So patram pushpam param toyam yomi bhakta prayachati. He's looking for the bhakti, not for the external object. भगवान कृष्ण भक्ति को देखते हैं, नहीं कि केवल बाह्य वस्तुओं को।
So he's looking for what is your consciousness fixed on? वो देखते हैं कि आपकी चेतना कहाँ लगी हुई है। Krishna is more interested in what we're not offering than what we're offering. भगवान ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम भगवान को क्या ऑफर नहीं कर रहे हैं, बजाय कि हमने क्या ऑफर किया है। Because Krishna likes to become subordinate to his devotee. क्योंकि भगवान कृष्ण उनके भक्तों के सहायक या असिस्टेंट बनते हैं। But he can only do that if the devotee is pure. लेकिन वो तभी करेंगे जब भगवान के भक्त शुद्ध हो जाएंगे। Therefore, he wants to show us what we're lacking. इसलिए वो हमको दिखाना चाहते हैं कि हम में क्या कमी है। What we have, he knows and we know. हमारे पास क्या नहीं है वो हमसे ज्यादा वो ज्यादा जानते हैं। But what we're lacking, only he knows. हम क्या हमारे में क्या कमी है वो केवल वही जानते हैं। And so sometimes he puts us in a situation where we can see that, and he gives us Bhagavad Gita and Bhagavatam to show us what we're lacking. कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी एक स्थिति लाते हैं जिससे हम उस चीज को देख सकते हैं कि किसमें क्या कमी है। That's why he speaks this Bhagavad Gita. This is what you need to do. इसलिए वो गीता बोलते हैं कि आपको ये करना है, ऐसे करना है। I want to become subordinate to you. मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। Just like when Arjuna takes his chariot, Krishna tells Krishna to take the chariot between the armies. कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं कि ये रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। Srila Prabhupada says that Arjuna didn't want to tell Krishna that. प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन भगवान कृष्ण को ऐसा बोलना नहीं चाहते थे। He didn't want to tell Krishna anything. He wanted Krishna to tell him. वास्तव में वो कृष्ण को कुछ बोलना नहीं चाहते थे, वो चाहते कृष्ण मुझे कुछ बोले। But because Krishna promised to be his charioteer, his Sarati. हाँ, क्योंकि भगवान कृष्ण ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं आपका सारथी बन जाऊंगा। And so he had to fulfill Krishna's desire. Otherwise, he had to preserve Krishna's word by doing that. इसलिए भगवान कृष्ण को उनको कुछ बोलना पड़ा, क्योंकि भगवान ने उनका सारथी बनने के लिए। So we should always be very concerned how to represent Krishna properly. इसलिए हमें सचेत होना चाहिए कि कृष्ण को हमको कैसे प्रतिनिधित्व करना है। That our actions and our attitude are always very pure and therefore representative of a devotee. तो हमारी जो कार्य है और हमारा मनोभाव है हमेशा एक शुद्ध होना चाहिए जो भक्तों को प्रतिनिधित्व करता हो। Krishna speaks about this in the 12th chapter. कृष्ण इसके बारे में 12वें अध्याय में बोलते हैं। He says, if you can't do this, if you can't worship me and surrender to me, if you can't follow the rules and regulations, if you can't meditate and acquire knowledge, then do something pious. तो 12वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि आप अगर मुझे ध्यान नहीं कर सकते हो, आप मेरे लिए साधना नहीं कर सकते हो, आप मेरे लिए कुछ कार्य अर्पण नहीं कर सकते हो, तो कुछ आप सामाजिक कार्य करो, कुछ अच्छा कार्य करो। And if you do some sacrifice, that will lead you to make the greatest sacrifice. आपको कुछ तो त्याग करना चाहिए, जिससे कुछ तो यज्ञ करना चाहिए, जिससे आपको बड़े यज्ञ के प्रति आप। But don't be satisfied with the minimum. Be satisfied with the maximum. Don't be satisfied with the minimum. Be satisfied with the maximum. आप अल्प चीज देकर संतुष्ट मत बनो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा देकर तो प्रसन्न करने का प्रयास करो। Okay. Any other comment, question? Okay. Thank you all very much for your kind attention. बहुत बहुत